अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को देखना है और उनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्वेश्चन नंबर 1 के जो डायग्राम हैं, वेन डायग्राम बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग डायग्राम वो वाले होने हैं। और यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को हमने एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं, ए बी सी। यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी हमने उनको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, उनको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, इस पर ये ब्रैकेट डाल दें। ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ़्ट हैंड साइड है, इस तरह राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ये क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ यूनियन की जो है ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ए बी सी एसोसिएटिव है, ये 3 चीज़ें हैं और यूनियन की प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने पहली 2 पे ब्रैकेट डाल लेनी है और आगे पहली को छोड़ के बाकी 2 पे ब्रैकेट डाल दें। तो ये हमने इनको इनके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 4 चीज़ें हो गई। इनको हमने हर डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो पहले क्वेश्चन में वेन डायग्राम दिए हुए उनके अकॉर्डिंग हमने करना है। सबसे पहले हम जो है यूनियन को देख लेते हैं। यूनियन में हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, ए सेट हमारे पास क्या था, इसको सारे को हम जो है वो कलर कर देंगे। यूनियन में क्या होता है, कंप्लीट ए सेट और बी सेट। ठीक है, इसको अब हम ड्रॉ कर देते हैं, शेप बना देते हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरह करके ए यूनियन बी को करा। अब यूनियन सी है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ए यूनियन बी को शो करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन सी के लिए जो है उसमें सारी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि तीनों ये कलरफुल होंगे। ठीक है, अब ये हम सी को भी वर्टिकली लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसको डायग्राम में पहले हम इसको शो करेंगे यूनियन सी को बाद में, और ये ए यूनियन बी को वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली दोनों शेप बनाई हमने ऊपर। ठीक है, रेड से हमने हॉरिजेंटली लाइन। ये किसको शो कर रही है शेप, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी को। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड साइड ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी को भी वेरीफाई करना है। उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को लेंगे। ठीक है, पहले हम यूनियन की दोनों साइड्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। अब हम पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको पहले करेंगे बी यूनियन सी। हम पहले बी और सी को कलर करेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी के एरिया को शेडेड कर देंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे शो भी करते हैं, हमने ब्लू कलर से उसमें जो लाइंस ड्रॉ की हैं। अब हम लेंगे कंबाइन ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, इसको अब हम कर लेंगे। अब हम जो शेप ड्रॉ करेंगे, अब हम इसमें ए यूनियन जो है वो कैसे होगा बी यूनियन सी के साथ, जब उसको में भी हम सारा कलर करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी भी शेप ड्रॉ करेंगे। हमने ए यूनियन को प्रोमिनेंट करने के लिए उसमें रेड लाइंस और जो है वो हॉरिजेंटली भी ड्रा कर दी है। अब जब हम इसकी शेप बनाएंगे ना, तो उसमें भी हम ऐसे ही इसको, जो नीचे इसकी की बना रहे हैं उसमें भी हम इसको ऐसे ही जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ये पहले हमने वर्टिकली लाइंस लगाई हैं ब्लू कलर में, फिर सॉरी हॉरिजेंटली ब्लू लाइन लगाई हैं और वर्टिकली रेड लाइन लगाई है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको शो करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, आप देखें ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, जो राइट हैंड साइड पे है, उनकी शेप क्या है आपने सेम बनानी है। ठीक है, जो आपने शेप उधर ड्रॉ की वैसी ही शेप, और उनके वन डायग्राम जो आपने ड्रॉ किए हैं वो तीनों के कलरफुल हैं। अब पार्ट नंबर 2 है फर्स्ट क्वेश्चन का, पार्ट 2 में जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट पार्ट पे अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को भी
वेरीफाई करेंगे। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हम राइट कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, ये राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड क्या होगी, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद भी ब्रैकेट होगी बी इंटरसेक्शन सी के बाहर। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में किसी को भी कलर नहीं करेंगे। ये क्या होगा, ये नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, इसमें कुछ भी शेडेड एरिया नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि जब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो है वो क्या कॉमन होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो एट अ टाइम सी और बी और ए को तीनों को एट अ टाइम कर रहा हो। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, नल सेट एम्प्टी सेट ही होगा। जब ए और बी में कुछ कॉमन आया नहीं है तो हम उसका सी में से कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसकी राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। ये हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, वेन डायग्राम से भी और नीचे उसको उसकी की बना के भी। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें क्या होगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी होगा, ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ये लगा देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, वो दरमियान वाला ओवरलैपिंग एरिया है जो सी के ऊपर बी का एरिया ओवरलैप हो रहा है। उसको हमने जिस कलर में कलर किया है उसको ऐसे ही हम शो भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन पार्ट है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो ए के साथ कहीं भी टच नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, ये खाली सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। ठीक है, ये अगर जो बी वाला एरिया है ये इतना ओवरलैप हो रहा होता कि ये ए को भी किसी ना किसी जगह से, एक थोड़ी सी जगह से उसको टच कर रहा होता, तो फिर वो वाला एरिया हम लेते ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये जो वेन डायग्राम है ये हमने कहाँ से लिए हैं, जो पहला क्वेश्चन था। अब इस पर भी हमने ये जो वेन डायग्राम है सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में यही है, हमारे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डायग्राम वो वाले हैं। और हमने प्रूव क्या करना है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ जो है यूनियन का और इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये यूनियन का जो मैंने लिखा है, इसी तरह इंटरसेक्शन का भी हम लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम यूनियन वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो ए यूनियन बी करेंगे। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, ए को कंप्लीट कलर करेंगे और बी को भी कंप्लीट कलर कर लेंगे। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। और इस तरह हम इसका जो नीचे की बनाएंगे उसमें भी हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने लेना है ए यूनियन बी के साथ ए यूनियन सी लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी को कंप्लीट कलर कर देंगे और इस तरह हम इसको शेड भी, ए यूनियन बी को पहले कर लिया। ठीक है, तरतीब से यूनियन बी के हिसाब से पहले शेड किया। अगला हिस्सा क्या है, सी का है, पहले हम सी में जो है ऊपर कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सी में शेड करेंगे इसको, सी में इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर उसको डबल कलर किया है ए और बी को, नीचे भी ए यूनियन बी को हमने ब्लू और रेड लाइन से किया है और सी को हमने एक कलर से किया है, तो नीचे भी हम उसको एक ही कलर से शो करेंगे। ठीक है, पैटर्न उसका वही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई
यूनियन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो है वो लेफ़्ट साइड को हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब हम इसकी राइट साइड को क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी राइट साइड को हम देख लेते हैं। राइट में भी हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी में हमने शेड कर लिया। अब हमने जब बी यूनियन सी में शेड कर लिया है तो इसको नीचे हम शो भी कर देंगे। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, बी यूनियन सी को। और अब ये हमने ए को शेड किया है। पहले बी यूनियन सी को हमने जिस तरह शेड किया है उसको ड्रॉ कर लिया। अब हमने ए के साथ कंप्लीट जो है इसकी राइट हैंड साइड उसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम पहले ए यूनियन ए वाला इसमें शेड को ड्रॉ करेंगे नीचे, और फिर हम बी यूनियन सी को ड्रॉ करेंगे जो शेड बनाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कर लेंगे। अब हमने बी यूनियन सी को ऊपर से रेड कलर कर दिया है और ए को हमने उसी एक ही कलर में रहने दिया है। ठीक है, अब बी यूनियन सी बाद में आएगा। नीचे जब हम पैटर्न बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पैटर्न में पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, नीचे हमने लिखा ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसी तरह हम पहले ए यूनियन को लिख लेंगे, बी यूनियन सी को हम अब राइट साइड पे लिखेंगे क्योंकि बी यूनियन सी बाद में आ रहा है। बी यूनियन सी को ड्रॉ किया, इस तरह इसको डबल कलर किया है, उसी तरह हम इसके पैटर्न में भी नीचे वही कलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ए यूनियन को शो कर रहा है और पहले जो हमने ड्रॉ किया है वो बी यूनियन सी को ड्रॉ कर रहा है। यहाँ तक हमारा तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। हमने जो वेन डायग्राम है वो कहाँ से लिए थे, वो हमने लिए थे किसमें से, वो हमने लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 के जो वेन डायग्राम के हमारे पास क्वेश्चन थे। और ये ए हमें दिखाया किस तरह ये सबसेट है। ठीक है, सी का यहाँ पर शो कर रही है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसको मैंने जो है सॉल्व करके शेयर कर दिया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देख लें और इसको यहाँ से समझ लें। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ को किया गया है। ठीक है, इंटरसेक्शन की यूनियन वाली प्रॉपर्टी में तो सारे ही शेडेड होने हैं और इंटरसेक्शन में इस तरह